हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन पोएम पढ़ेंगे, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ऑगडेन नैश। ये पोएम सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश सिलेबस का पार्ट है। तो अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो ये लेक्चर तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हम इस पोएम को पूरी डिटेल में समझेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी एक ही वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि हर लाइन इंपॉर्टेंट है और मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स बिगिन विद द पोम। टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टर्स, राइट। जितने जो भी पोम की इंट्रोडक्शन है, जितने भी इस पोम में कैरेक्टर्स हैं, वो सब कवर होंगे। देन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द होल पोम। लिटरेरी डिवाइसेस जो जो यूज हुई हैं पोम में, क्योंकि ये आपको आपके आंसर्स फ्रेम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के टाइम पे। और थीम्स एंड समरी। या सो लेट्स बिगिन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है ये पोम एग्जैक्टली? इट्स अ लाइट हार्टेड बैलेड। ठीक है, बैलेड इज बेसिकली अ लॉन्ग पोम, किसी भी थीम पर हो सकती है। इट्स अ लाइट हार्टेड मतलब बहुत अच्छा, मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इसमें बहुत कोई हैवी मैसेज नहीं है। इट्स अ लाइट एंड फनी काइंड ऑफ पोम, राइट। written in rhyming verse. It tells the story of a girl named बेलिंडा। एक लड़की है जिसका नाम बेलिंडा है। एंड हर अनयूजुअल, मतलब क्योंकि ये देखने को नहीं मिलता ये सब, अनयूजुअल ग्रुप ऑफ पेट्स। क्योंकि पेट्स के ग्रुप में ऐसे ऐसे जानवर हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। फोकसिंग ऑन अ ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड। एक ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है, हु इज सरप्राइजिंगली कावर्डली। ठीक है। तो ड्रैगन्स आर बेसिकली बिलीव्ड टू बी ब्रेव, फियर्स, है ना, डरावने से, और डरते नहीं है किसी से। बट ये वाला जो ड्रैगन है ये डरपोक है। इस पोम में जो ड्रैगन है, जो जिसका नाम कस्टर्ड है, वो डरपोक है। या सो द राइम स्कीम ऑफ दिस पोम इज डबल ए डबल बी। अब आते हैं बेलिंडा और उसके पेट्स के ऊपर। सो बेलिंडा लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद हर पेट्स। व्हाइट कलर के छोटे से घर में अपने पेट्स के साथ रहती है। एक ब्लैक किटन है, छोटी सी बिल्ली, जिसका नाम है इंक, राइट। एक ग्रे माउस है जिसका नाम है ब्लिंक। एक येलो डॉग है जिसका नाम है मस्टर्ड, और एक पेट ड्रैगन है जिसका नाम है कस्टर्ड। सो इंक छोटी सी किटन है, ब्लिंक ग्रे माउस, मस्टर्ड येलो डॉग, और जो कस्टर्ड है वो पेट ड्रैगन है। ठीक है। सो ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग बेलिंडा थिंक कि, अब बेलिंडा और बाकी सारे जितने भी जानवर हैं, जितने भी पेट्स हैं, सब सोचते हैं कि हम लोग तो बहुत ब्रेव हैं, राइट। बट कस्टर्ड द ड्रैगन इज कॉल्ड अ कावर्ड। उसको कावर्ड क्यों बोलते हैं? बिकॉज ही ऑलवेज वांट्स अ सेफ केज टू हाइड इन। क्योंकि उसको हमेशा एक केज चाहिए होता है छुपने के लिए, इसलिए उसको बोलते हैं कि ये तो डरपोक है। और इसलिए उसको सब ये सब चिढ़ाते भी हैं, वो हम पोम में पढ़ेंगे कि कैसे क्या करके चिढ़ाते थे, राइट। तो इतना आपको आई होप क्लियर हो गया हो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द टेक्स्ट। नाउ टेक्स्ट में बेलिंडा lived in a Belinda lived in a little white house with a little black kitten. Yeah. तो बेलिंडा जो प्रोटैगनिस्ट है इस पोम की, शी लिव्स इन अ लिटिल वाइट हाउस। वाइट कलर के छोटे से घर में रहती है, विद अ लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटी सी बिल्ली के बच्चे के साथ, लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग, छोटा सा डॉग भी है, एंड अ लिटिल रेड वैगन। रेड वैगन हियर इज एक छोटी सी रेड कलर की गाड़ी। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। या और एक सच में, रियलियो ट्रूलियो मतलब रियल एंड ट्रू, और एक सच में असली सा प्यारा सा एक पेट ड्रैगन भी रहता था जिसका नाम कस्टर्ड था। या उसका नाम क्या था? कस्टर्ड था। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब बता, इसमें आगे बता रहे हैं कि जो ये पेट्स थे इनके नाम क्या क्या थे। ठीक है। अब उसका जो काला बिल्ली के जो बच्चा था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। अपने जो लिटिल ग्रे माउस, जो उसका पेट था, छोटा सा चूहा, उसको वो बोलती थी ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। और जो पीला कुत्ता था, येलो कलर का मस्टर्ड डॉग था, उसका नाम मस्टर्ड था क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज था। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड। वो डरपोक था जो ड्रैगन था, और इसलिए वो उसको बोलती थी कस्टर्ड। ठीक है, काफी ज्यादा डरपोक ड्रैगन था। सो कस्टर्ड द ड्रैगन, या
Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Now, this text has been highlighted in red because it is a literary device that is imagery. इसमें क्योंकि आपको इमेजिन कर क्योंकि आप जब भी ये वाली लाइंस पढ़ोगे तो आप इमेजिन करोगे कस्टर्ड को कि वो किस तरह का दिखता था, राइट? सो दिस इज इमेजरी. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. जो कस्टर्ड था उसके बहुत तेज तेज लंबे बड़े बड़े और लंबे लंबे दांत थे, स्पाइक्स थे उसकी बॉडी के ऊपर कांटे जैसे वो, एंड स्केल्स अंडरनीथ. ठीक है. माउथ लाइक अ फायर प्लेस, जो उसका मुंह था वो फायर प्लेस की तरह था, गरम. ठीक है. और जो उसकी नाक थी वो चिमनी की जैसी थी, वहां से सारा धुआं निकलता है. या एंड रियली डैगर्स ऑन हिज टोज. उसको जो पैरों की उंगलियां थी वो डैगर्स की जैसी थी. अब डैगर्स होते हैं चाकू, बड़े बड़े चाकू, राइट? तो वो उंगलियां उसकी चाकू की जैसी थी, जैसे तेज थी, लेकिन फिर भी वो क्या था, वो डरपोक था. Belinda, on the other hand, yeah, the Belinda was as brave as a barrel full of beers. As brave as a barrel full of beers. This is another literary term, that is alliteration. कि why alliteration क्या होता है? जब वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स बार बार रिपीट हो रहे हो एक ही लाइन में, जैसे ब्रेव, बैरल, बियर्स, राइट? तो बी बी बी, ये एलिट्रेशन हुआ. सो बेलिंडा बहुत ज्यादा ब्रेव थी. कैसे, किस तरह से ब्रेव थी? जैसे भालुओं से भरा हुआ डिब्बा होता है ना, इट्स अ फनी कंपैरिजन है. जैसे भालुओं से भरा हुआ एक डिब्बा होता है, वो उतनी ज्यादा बहादुर थी. इंक एंड ब्लिंक. इंक एंड ब्लिंक तो मतलब इतने ज्यादा करेजिस थे कि वो तो शेर को भी सीढ़ियों से नीचे गिरा सकते थे. इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स. मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज. राइट? मस्टर्ड भी गुस्से वाला, जैसे गुस्से वाला टाइगर होता है उसकी तरह बहुत ज्यादा करेजियस था. ठीक है. एज अ टाइगर इन अ रेज. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. बट कस्टर्ड कैसा था? वो हमेशा एक सेफ केज ढूंढता था, अपने लिए सुरक्षित सा पिंजरा ढूंढता था, क्योंकि वो बहुत डरपोक था. एंड दिस मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज. इट्स अ सिमिली एज वेल. सिमिली होता है जब हम किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, लाइक एज, दैन, है ना? जब कंपैरिजन ऐसा आ जाता है, एज ब्रेव एज अ टाइगर, या फिर लाइक आ जाएगा इसकी जगह, तो उसको हम सिमिली बोलेंगे. आई होप इतना आपको समझ आ गया. लेट्स मूव अहेड. So Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. तो बेलिंडा कस्टर्ड को बार बार छेड़ती थी और उसको बिल्कुल भी दया नहीं आती थी उसको छेड़ते हुए. शी वॉज अनमर्सीफुल. ठीक है. इंक, ब्लिंक एंड कस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसाइवल. और बाकी सब जो पेट्स थे, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, उसे मजाक में परसाइवल कहते थे. तो परसाइवल इज बेसिकली द नेम ऑफ अ नाइट. वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव और करेजिस था, तो ये उसको एक बहुत ही ज्यादा आयरॉनिकल और रूड वे में परसाइवल बोलते थे. दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट. और वो सब जब हंसते, मतलब वो सब हंसते थे और कस्टर्ड का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो बहुत डरपोक था और वो अपने रेड लिटिल वैगन में, जो छोटी सी लाल कलर की गाड़ी थी, उसमें बैठ के उसका मजाक बनाते थे. एट द रियली ट्रूली कावर्डली ड्रैगन. ठीक है. सो बेलिंडा नाउ शी गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस. बेलिंडा ने क्या किया? इतनी जोर से हंसी कि पूरा का पूरा घर ही हिल गया. उसकी बेलिंडा की हंसी से पूरा घर हिल गया. एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस. अब जो ब्लिंक है वो चूहा है, तो उसने क्या, कैसी साउंड निकाली? वीक. क्योंकि और वीक क्या है? एक चूहे जैसी हंसी, चूहे की हंसी, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस. और जो इंक, ठीक है, जो इंक एंड मस्टर्ड है, दे रूडली आस्क्ड हिज एज. अब इंक और मस्टर्ड ने कस्टर्ड से मजाक में पूछा कि तुम्हारी एज क्या है, व्हाट्स योर एज? क्योंकि वो फिर से डर कर एक अपने लिए साफ सुथरे से सेफ केज में जाके बैठ गया. सो सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड. तो क्या होता है, एकदम से उनको एक आवाज आती है, डरावनी सी आवाज सुनाई देती है, अ नेस्टी साउंड. एंड मस्टर्ड ग्लोड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड. मस्टर्ड गुर्राने लगा और सब इधर उधर देखने लगे. ठीक है. एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड. तो मस्टर्ड गुर्राने लगा, इधर उधर देखने लगे. मियाऊ क्राइड इंक एंड ऊ क्राइड बेलिंडा. इंक ने मियाऊ और ब्लिंक ने ऊ बोला. बेलिंडा चिल्लाई. ठीक है. बेलिंडा चिल्लाई, हेल्प हेल्प. व्हाई हेल्प हेल्प? Because there was a pirate, for there was a pirate climbing in the window.
क्योंकि बेलिंडा इसलिए चिल्लाई क्योंकि वहां पे एक पायरेट था जो विंडो के थ्रू क्लाइंब कर रहा था। उसके दोनों ही हैड पिस्टल्स इन हिज हैंड, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड एंड पिस्टल इन हिज राइट। उसके दोनों हाथ में पिस्टल्स थे। ठीक है, वो खिड़की के थ्रू घर में घुस रहा था। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट। उसके दोनों हाथों में पिस्तौल, कमर में उसके क्या थी, तलवार थी। ठीक है, हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज बट इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। तो उसकी दाढ़ी काली थी और एक लड़की की टांग थी, लकड़ी की टांग थी। उसके इरादे अच्छे नहीं थे, वो हमला करने आया था। ठीक है, ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट इज बेसिकली स्वॉर्ड। ठीक है, या तलवार जैसे कुछ भी ब्राइट शार्प चीज। और हिज बियर्ड वाज ब्लैक, दाढ़ी ब्लैक कलर की थी, एक टांग उसकी जो है वो लकड़ी की थी। एंड इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। ये उसको देख के जिस तरह से वो the way he was sneaking into the house, it was very clear that the pirate had no good intentions. तो सारे के सारे डर जाते हैं। So now Belinda paled and she cried, "Help, help!" अब बेलिंडा डर के मारे, मतलब बिल्कुल ही ठंडी और सफेद पड़ गई। एंड शी क्राइड, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। ठीक है, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल। लेकिन मस्टर्ड डर के मारे भाग गया वहां से। ठीक है, वो भाग गया, मस्टर्ड भाग गया। और जो इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, जो इंक है वो चुपचाप नीचे की तरफ सरक गया, घर के नीचे घुस गया वो बिल्कुल ही। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड। और जो ब्लिंक है वो जल्दी से अपने बिल में घुस गया। चूहों का जैसा घर होता है, चूहों का बिल, वो चुपचाप से वहां पर जाके घुस गया। बट बट अप जम्प्ड कस्टर्ड। ठीक है, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। अब कस्टर्ड एकदम से उठ गया। कस्टर्ड सब सब छुप गया, अब कस्टर्ड एकदम से उठ गया। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, जैसे कोई इंजन फुफकार कर रहा हो ना, वैसे ही कस्टर्ड जो एकदम से उठा। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन। उसने अपनी पूंछ को जमीन पर पटका जैसे लोहे की आवाज हो, इन अ डंजन। ठीक है, विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वॉम। वो पायरेट को, और ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। विद अ क्लैटर मतलब आवाज निकाली उसने, जो अपनी जैसी उसकी टेल एकदम से जमीन पर लगी, आवाज आई। ठीक है, और जैसे ही वो उठा, वो इतनी फियर्सली उठा कि सब मतलब आसपास की सारी चीजें ऑलमोस्ट हिल गई। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। वो पायरेट पे इस तरह से टूट पड़ा जैसे चिड़िया एक कीड़े को खाने के लिए पड़ती है, राइट। सो द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन। पैरेट कस्टर्ड को देखकर हैरान हो गया कि ये क्या चीज है, ये कहाँ से आ गया, राइट। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। उसने अपनी बोतल से शराब पी। तो ग्रॉग इज शराब, राइट। इट्स लिकर, ग्रॉग इज लिकर। एंड उसने अपनी बोतल से शराब निकाली फ्रॉम हिज पॉकेट, राइट। और गोली चलाई एक, एंड हिज पॉकेट फ्लैगन, उसने एकदम से गोली चलानी स्टार्ट कर दी। लेकिन गोली उसको लगी ही नहीं। ही फायर टू बुलेट्स बट दे डिडंट हिट। उसने दो गोलियां चलाई, वो ड्रैगन को हिट ही नहीं करी। और कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। एंड कस्टर्ड ने पायरेट को पूरा का पूरा खा लिया। ही एट द पायरेट। ठीक है, जिसको इतना डरपोक समझ रहे थे कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, इन द एंड ही केम टू द रेस्क्यू ऑफ एवरीवन एंड सेव्ड फ्रॉम द पायरेट। बेलिंडा नाउ embraces him. बेलिंडा embraced him, mustard licked him. बेलिंडा उसको प्यार करती है और मस्ट ठीक है, मस्टर्ड तो उसको लिक करने लग गया। एंड नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। पायरेट मर गया, उसने मार दिया उसको पायरेट का, तो किसी को दुख ही नहीं हुआ। इंक एंड ब्लिंक एंड ग्लीड एट गायरेट। ठीक है, और इंक और ब्लिंक भी इतनी खुशी में नाचने लगे अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। सबने उसको कस्टर्ड को सराउंड कर लिया और उसके आसपास नाचने लगे। ठीक है, सो अब सब कस्टर्ड की बहादुरी, कस्टर्ड की करेज को सब प्रेज कर रहे थे कि वाओ। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। थोड़ी देर बाद फिर सबने बहाने बनाने शुरू कर दिए। मस्टर्ड बोला, लेट्स सी व्हाट ही सेज, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई hadn't बीन फ्लस्टर्ड। कि मैं तो बहुत बहादुर होता, बस थोड़ा सा घबरा गया था, कि थोड़ा सा मैं डर गया था, वरना मैं तो बहुत ज्यादा ब्रेव हूँ। अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। अब इंक और ब्लिंक भी बोलते हैं, व्हाट डिड दे से, वुड हैव बीन 3 times as brave we think। हम तो 3 गुना ज्यादा बहादुर हैं, जितना हम सोचते हैं उससे तो हम 3 गुना ज्यादा ही बहादुर हैं। अब ये लोग बहाने बनाने लग गए। एंड कस्टर्ड सेड, नाउ व्हाट कस्टर्ड सेज,
I quite agree that everybody is braver than me. ठीक है कि हाँ हाँ आप सब लोग मुझसे ज्यादा ब्रेव हो, मैं ही नहीं हूँ. बेलिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस. वो फिर भी अपने व्हाइट से छोटे से घर में रहती है विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस. ठीक है. एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. या तो कस्टर्ड ने बस शांति से कहा कि हाँ हाँ आप सब मुझसे ज्यादा बहादुर हो. कस्टर्ड रियल हीरो होते हुए भी, मतलब इसमें दिखा रहा है कि कस्टर्ड रियल हीरो होते हुए भी बहुत ज्यादा मॉडेस्ट है. और ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें दिखाया है कि इतना सब कुछ हो गया बट एवरीथिंग स्टिल रिमेन्स सेम, कि कौन कहाँ पर कैसे रह रहा है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था. सो बेसिकली ये एक बहुत ही फनी और आयरॉनिक मोम है. तो कस्टर्ड जो सबसे ज्यादा लाइक डरपोक दिखता था, है ना, बेलिंडा वो सबसे ज्यादा डरपोक दिखता था, वही सबसे ज्यादा ब्रेव निकला. जो खुद को ब्रेव कहते थे वो उस टाइम डेंजर्स के टाइम पे वो लोग भाग गए, वो छुप गए. सो बेसिक ये पोम हमें क्या सिखाती है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स एंड वी शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर. सिर्फ अपीयरेंसेस से किसी को जज नहीं करा जा सकता. बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. है ना, ये आयरनी आ गई, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, दिस इज आयरनी ऑफ दिस होल पोम. बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. इंक ऑन ब्लिंक तो भाई शेर को भी सीढ़ियों से नीचे भगा देते हैं. मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज. और मस्टर्ड इतना ज्यादा ब्रेव है कि जो गुस्से वाला टाइगर होता है उससे भी ज्यादा ब्रेव है वो. एंड कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज. और कस्टर्ड को बेचारे को एक साफ, एक अच्छा सा साफ सा सेफ सा पिंजरा चाहिए अपने लिए. So this was the poem. Yeah, so theme says bravery versus cowardice. So although Custard appears to be a coward, भले ही वो डरपोक देख हमें वो डरपोक दिखता है, in the beginning of the poem he turns out to be the real hero when danger comes. जब मुश्किल की घड़ी आई तो रियल हीरो कौन था? कस्टर्ड द ड्रैगन ही था. Others pretend to be brave but run away when the parrot attacks. जब पैरेट अटैक करता है बाकी जो लोग अपने आप को इतना ब्रेव बताते थे, जो पेट्स इतना ब्रेव बताते थे, वो सब भाग जाते हैं वहां से, है ना. द सेकंड थीम इज ट्रू करेज शोज इन डिफिकल्ट टाइम्स. कि जो रियल ब्रेवरी है वो, रियल ब्रेवरी इज नॉट अबाउट शोइंग ऑफ. शो ऑफ करके बोलते रहोगे कि हम तो ये हैं, हम वो हैं, वो दैट्स नॉट रियल ब्रेवरी. रियल ब्रेवरी इज जब आप वो चीज करके दिखाते हो. इट इज अबाउट टेकिंग एक्शन व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट. एंड कस्टर्ड प्रूव्स दिस व्हेन ही सेव्स एवरीवन फ्रॉम द पायरेट. कस्टर्ड ने कैसे प्रूव किया? जब वो पायरेट के अटैक से सबको बचा लेता है. Acceptance and belonging. Even though Custard was different, भले ही Custard different था, in the end everyone appreciated him and accepted him as a part of the group. End में सबने उसको accept भी किया, उसको इतना appreciate किया और उसको अपने group का part माना. The last theme is don't judge by appearances. Everyone made fun of Custard for being scared. सबने Custard का मजाक बनाया, but he was the only one जिसने pirates से लड़ाई करी, who fought the pirate. And this shows we shouldn't judge someone just by how they seem on the outside. बाहर से किसी को judge मत करो. You never know how the other person is from inside. Yes. कुछ लोग जो बहुत मीठे दिखते हैं बाहर से, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा villainous होते हैं. So this is a life lesson as well. Now we'll look at the summary. So the poem tells the story of a little girl named Belinda. You can include this summary in your exams also, and you can also frame answers for yourself. So the poem tells the story of a little girl named Belinda who lived in a small white house. कौन से घर में रहती थी? Small white house with her 4 pets. A black kitten named Ink, a grey mouse named Blink, a yellow dog named Mustard, and a dragon named Custard. All the pets, including Belinda, सारे pets, including Belinda, are believed to be very brave. कि वो सब तो बहुत ज़्यादा brave है सारे pets, except for Custard, who is considered a coward, जिसको coward बोलते थे because he always cries for a safe cage to hide in. उसको हमेशा छुपना होता था इसलिए उसको coward बोलते थे. Belinda and her pets often laugh at Custard, making fun of him for being scared. और सब फिर इसका कस्टर्ड का मजाक बनाते थे क्योंकि ये डरपोक था. बेलिंडा और उसके सारे पेट्स इसका मजाक बनाते थे. They gave him silly names and tease him unkindly. उसको silly names देते थे, है ना, और उसको परेशान करते थे. उस पे बिल्कुल दया नहीं आती थी उनको. So Belinda is proud for her bravery and the others act like they are fearless. बेलिंडा अपने आप को बहुत बहादुर मानती है और जो बाकी हैं वो सोचते हैं कि उनमें तो किसी चीज का कोई डर ही नहीं है. So Custard, however, never argues or defends himself. इतना सब देखने के बाद भी Custard कभी भी
आर्ग्यू नहीं करता अपने फेवर में, कभी खुद को डिफेंड नहीं करता कि नहीं नहीं मैं भी ब्रेव हूँ, वो कुछ नहीं बोलता, वो चुप रहता है। He stays quiet and keeps asking for a safe place, even though he is a fierce looking dragon with sharp teeth, spikes, and claws. तो वो चुप रहना ही प्रेफर करता है और हमेशा अपने लिए एक स्पेस, अपना सेफ प्लेस, अपना एक पिंजरा मांगता है जहाँ पे वो रहता है। भले ही वो देखने में बहुत ज्यादा डरावना है, उसके बहुत शार्प टीथ हैं, स्पाइक्स पंजे हैं और क्लॉज हैं, या सो वन डे अ रियल डेंजर अराइव्स। अब क्या होता है, सब परेशान कर रहे होते हैं कस्टर्ड को, बहुत दिनों से ये सब चल रहा होता है, तो एक दिन क्या होता है, सच में एक प्रॉब्लम, एक डेंजरस सिचुएशन उनके घर पे आ जाती है। एक पायरेट, अ पायरेट सडनली एंटर्स द हाउस थ्रू द विंडो। वो घर के अंदर घुस जाता है थ्रू अ विंडो। ही कैरीज पिस्टल्स, उसके पास पिस्टल्स है दोनों हैंड्स में, लेफ्ट एंड राइट दोनों हैंड्स में, एंड अ स्वॉर्ड, एक स्वॉर्ड भी है। एंड क्लियरली मीन्स टू हार्म देम, उसका सिर्फ एक इंटेंशन था कि उसने उनको सबको हार्म करना है। तो एट दिस मोमेंट ऑल द सपोजिटली ब्रेव कैरेक्टर्स पैनिक्स। अब जो भी कैरेक्टर्स अपने आप को इतना ज्यादा ब्रेव समझते थे, है ना, जो पेट्स थे, इंक, ब्लिंक और बेलिंडा अपने आप को इतना ज्यादा ब्रेव समझते थे, अब उनको डरने लग गया। मस्टर्ड भी डर गया। ठीक है, जब उनको अपनी ब्रेवरी प्रूव करनी थी तो उस टाइम वो डर गए। मस्टर्ड द डॉग रन्स अवे पार्किंग, मस्टर्ड तो भौंकते भौंकते भाग गया। इंक द किटन हाइड्स, इंक छुप जाती है। और जो ब्लिंक है वो अपने बिल में घुस जाता है, डिसअपियर्स इनटू अ होल, एंड इवन ब्रेव बेलिंडा क्राइज आउट इन फियर, और जो बेलिंडा है वो भी चिल्लाने लग पड़ती है डर के मारे। सो सरप्राइजिंगली अब क्या होता है, सरप्राइजिंगली इट इज कस्टर्ड द वन दे कॉल्ड अ कावर्ड, कस्टर्ड द ड्रैगन जिसको वो इतना ज्यादा डरपोक बोल रहे थे, ही स्टैंड्स अप टू द पायरेट। वो कन्फ्रंट करता है पायरेट को। ही रोर्स लाइक एन इंजन, फाइट्स द प्राइवेट पायरेट ब्रेवली, वो गुर्राता है जैसे एक इंजन गुर्रा रही हो। ठीक है, और पायरेट से ब्रेवली वो लड़ता है, एंड फाइनली ही डिवार्स इट, कि वो पूरा का पूरा पायरेट उसको, इंसान को ही खा जाता है। ठीक है, सो एवरीवन इज शॉक्ड, सब शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। एंड दे वर ऑल्सो वेरी मच अमेज्ड बाय कस्टर्ड्स ब्रेवरी, तो शॉक भी होते हैं, खुश भी होते हैं, और कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा एडमायर भी करने लग पड़ते हैं, क्योंकि कस्टर्ड सच में सब इन सबसे ज़्यादा ब्रेव निकला और उसने इन सबको इस सिचुएशन से बचाया। सो बेलिंडा हग्स हिम, बेलिंडा उसको हग करती है, एंड द अदर पेट्स डांस अराउंड हिम इन सेलिब्रेशन, बाकी सब डांस करते हैं। दे आर ग्रेटफुल दैट कस्टर्ड सेव्ड हिम। ठीक है, तो दे आर वेरी वेरी ग्रेटफुल कि कस्टर्ड ने उनको सेव किया, इस सारी सिचुएशन से कस्टर्ड ने उनको सेव किया। सो वंस द डेंजर इज ओवर, जैसे ही वो डेंजर खत्म हो जाता है, सिचुएशन ठीक हो जाती है, अदर्स गो बैक टू देयर यूजुअल बिहेवियर, सब अपने अपने जो पुराने बिहेवियर थे उस पर वापस चले जाते हैं। अब मस्टर्ड इंक एंड ब्लिंक, मस्टर्ड इंक एंड ब्लिंक जो है वो फिर से ना अपने आप को कवर अप करने लग जाते हैं कि हम जो इतना बोलते थे कि हम इतना ब्रेव है, एक्चुअल में तो उनको रियलाइज हो ही गया था अंदर ही अंदर कि वो भाग गए थे। तो अब खुद को फिर से ब्रेव प्रूव करने के लिए वो फिर से अपने मुंह से ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात हो जाती है। वंस अगेन दे स्टार्ट ब्रैगिंग, अपने बारे में बोलने लग जाते हैं कि वो कितने ज्यादा ब्रेव हैं, अगर सिचुएशन में ऐसा ना होता वैसा ना होता। दे क्लेम दैट दे वुड हैव फॉट द पायरेट, कि वो पायरेट से लड़ पड़ते इफ दे वरंट सो सरप्राइज, पर हम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे कि भाई ये एकदम से क्या सिचुएशन आ गई, इसलिए उनको पता ही नहीं लगा कि कैसे रिएक्ट करना है। बट कस्टर्ड बेचारा बहुत हम्बल ड्रैगन है, राइट, तो वो सिंपली बस नॉड करता है, मान जाता है कि हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, एंड गोज बैक टू विशिंग फॉर अ सेफ केज, और फिर वहां पे वो वापस अपने सेफ से केज में वापस चले जाता है। सो दिस पोम इट यूजेस ह्यूमर, इसमें ह्यूमर एलिमेंट है, राइम है, आयरनी है कि जो अपने आप को ब्रेव बोलते थे वही बाद में इतने डरपोक निकले, और जो डरपोक था वो इतना ब्रेव निकले, है ना। टू शो दैट अपीयरेंसेस कैन बी मिसलीडिंग एंड डिसीविंग, जो अपीयरेंसेस होते हैं, जो चीज बाहर से दिख रही है, वट एवर यू सी, दैट माइट नॉट बी एज यू माइट परसीव इट। ठीक है, किसी चीज को अच्छी तरह से जानने के लिए, किसी पर्सन को या किसी भी एनिमल को अच्छी तरह से जानने के लिए कि उसने इस तरह से बिहेव क्यों किया या कैसा है वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, वो उस सब के लिए यू नीड टाइम टू एक्चुअली इंटरप्रेट कि हाउ द अदर पर्सन इज, टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट। सो कस्टर्ड मे हैव सीम्ड कावर्डली, कस्टर्ड भले ही डरपोक दिख रहा हो, बट ही प्रूव्ड टू बी द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल व्हेन इट ट्रूली मैटर्ड। बट जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तो सबसे ज्यादा ब्रेव कौन निकला, इट वाज कस्टर्ड। द पोम टीचेस अस दैट रियल करेज इज शोन थ्रू एक्शंस, कि अगर आप बोल रहे हो कि आप करेजियस हो, आप बोल रहे हो कि आप हेल्पफुल हो इवन इन रियल लाइफ, आप बोल रहे हो कि आई एम द मोस्ट काइंड, तो अगर आप वो चीजें परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो जब टाइम आए, तो कहाँ गई फिर आपकी इतनी अच्छी क्वालिटीज, राइट, दैट मीन्स यू आर नॉट व्हाट यू से यू आर। सो
It is shown through actions, not just words, and that even the quietest ones can become heroes. कि जो चुप रहते हैं ना, जिनको लगता है कि ये तो किसी काम की नहीं है, वो भी एक टाइम पे अपने आप को एज अ हीरो प्रूव कर सकते हैं अपनी लाइफ. Yes, so this is a very beautiful message that the poet has conveyed through the poem. I hope you all have understood everything. कुछ भी आपको समझ नहीं आया, you can comment down in the comment section below. You can ask anything freely. So I hope you've liked the video. All the best for your exams. Keep watching. Do revise it from the starting. Let's meet in the next video.